फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करना। तो आज वापस से निधि और निधि की दुनिया के जितने भी नाते रिश्तेदार दोस्त यार हैं उन सब पे रिएक्शन वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आराम से वीडियो को एंजॉय करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से बिल्कुल 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 अपना नज़रिया शेयर करना। तो जी सबसे पहले आज लाडले भैया से शुरू करेंगे क्योंकि लाडले भैया बहुत कम वीडियो डालते हैं। तो लाडले भैया ने ना आज गजब का एक थंबनेल और टाइटल डाला है जिसमें सबसे पहले तो लाडले भैया ने इम्पॉर्टेंट अपडेट एम्बुलेंस रेड लाइट, उसके साथ साथ वी हैव टू रेफर न्यू दिल्ली इमीडिएटली, प्लीज़ प्रे फॉर माय ब्रदर। और पिछली 3-4 वीडियो से यही हो रहा है कि टाइटल अलग, थंबनेल अलग और वीडियो के अंदर चीज़ें अलग। वेल इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। तो जो मेरा कमिटमेंट है वो वीडियोस में लेके आता रहूँगा, लेकिन मैं टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। वो अपडेट कम्युनिटी में नहीं दी जा सकती, वो अपडेट पर्टिकुलरली टाइटल में ही दी जाती है कि भैया जो हैं वो दिल्ली के लिए रेफ़र हो गए हैं। चलिए, उसके अलावा इन्होंने आज एक चीज़ से नकाब हटा दिया, मतलब पर्दाफाश कर दिया है। जिस फियांसे का फ़ोटो ये पिछले बहुत टाइम से हाइड करते थे, उनकी आइडेंटिटी नाम तक हाइड करते थे, अब इन्होंने उनका फ़ोटो रिवील कर दिया है। यानी कि अपने बच्ची की मम्मी का फ़ोटो रिवील कर दिया है, जिनकी शादी तो नहीं हुई और एंगेजमेंट टूट भी गई लेकिन बच्ची है। अब क्या इनका फ़ोटो रिवील करने से पहले इन्होंने कंसेंट लिया होगा लड़की का, क्योंकि अब ना तो शादी के रिश्ते में ये बंधे हैं, ना तो इनकी शादी हो रही है। और जो लोग लड़की को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं पता था, अब इनकी इस वीडियो की बदौलत लोग उस लड़की का चेहरा भी जान जाएंगे कि अच्छा ये वही लड़की है जिसकी सगाई टूटी और जिसकी बिन शादी के एक बच्ची भी है, जिस बच्ची का बाप जो है वो अपनी बच्ची से अभी तक मिला भी नहीं है। और इन्होंने उस शॉर्ट में लिखा है लव हैपन्स ओनली वंस, रिलेशनशिप स्टेटस, और साथ में है ब्रेक वाला, हार्ट ब्रेक वाला इमोजी। तो लव हैपन्स ओनली वंस, अच्छा, अगर प्यार एक बार होता है तो वो प्यार फिर इस तरीके से टूटता है बच्चा होने के बाद? अगर प्यार एक बार होता है तो फिर क्यों इतनी सारी लड़कियों को लाके इतना ज़्यादा ऑडियंस को कंफ्यूज किया हुआ था कि मेरी तो सगाई हुई हुई है, मेरी तो शादी होने वाली है, मेरी तो ये गर्लफ्रेंड, मेरी तो वो गर्लफ्रेंड। अगर प्यार एक ही बार होता है तो उस प्यार पे जब इतनी बार उंगलियां उठ रही थी तो उस प्यार के लिए कभी भी स्टैंड क्यों नहीं लिया? अगर प्यार एक बार होता है तो फिर तो उस बच्चे के भविष्य के साथ इस तरीके से क्यों खेला गया? और प्यार अगर एक ही बार होता है तो फिर क्यों आपको बच्ची से मिलने तक के लिए भी अलाउ नहीं किया गया? क्योंकि आपके तरफ से प्यार एक ही बार होता है। अब इनको एक प्रॉपर मजनू की भूमिका अदा करनी है, एक लॉयल मजनू की भूमिका, जो आज भी प्यार में पड़े हुए हैं और आज भी इतने इमोशनल और इतना इनका दिल टूटा हुआ है। यहाँ से शायद अभी अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत लॉयल बॉयफ्रेंड था, मैं बहुत लॉयल फियांसे था, अब पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में आके मुझे सगाई भी तोड़नी पड़ गई और मुझे अपनी बेटी भी छोड़नी पड़ गई और सगाई या शादी से पहले मुझे बेटी पैदा भी करनी पड़ गई। वेल इनके पास डेफिनेटली इस चीज़ की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होगी या कोई ना कोई तैयारी इन्होंने कर ली होगी। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में इन्होंने एक कमेंट भी पिन किया है, वो कमेंट पे भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। वो यूट्यूब फैमिली जिस यूट्यूब फैमिली को अभी तक इन्होंने अंधकार में रखा था, जिनका ये धन्यवाद कर रहे हैं और अपनी फैमिली बोल रहे हैं, और उसी फैमिली को अभी जुम्मा 5-7 दिन पहले पता चलता है कि इनकी सगाई भी टूटी, ये मारपीट भी करते हैं, इनकी बेटी भी पैदा हो गई है और ये बिन ब्याहे पापा जी भी बन गए हैं। हु सपोर्ट्स मी इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन? तो सपोर्ट आपको नहीं, एक्चुअली आपके भाई को किया, क्योंकि उनकी सिचुएशन में कोई भी इंसान उनके लिए प्रे ही करता और अभी भी उनके लिए प्रे ही कर रहे हैं। तो सपोर्ट आपके लिए नहीं है, आपके भाई की सिचुएशन को देखते हुए उनके लिए ये सपोर्ट है। टाइम विल चेंज सून, वक्त बहुत जल्दी बदलेगा, वक्त ऑलरेडी बदल चुका है। पहले आप कुंवारे थे, अब आप पापा बन चुके हैं, जल्दी ही अब सबको जवाब मिलने वाला है। अच्छा, तो अभी भी जवाब देने की पूरी प्लानिंग चल रही है, जरा जवाब की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही है कि अब ऑडियंस को जवाब देने वाले हैं कि मैं अपनी बीवी को, मतलब बीवी तो नहीं बनी, फियांसे को क्यों मारता था, मैं अपने पापा को क्यों मारता हूँ, मैं अपनी मम्मी को क्यों मारता हूँ, मैं अपनी बहन को क्यों मारता हूँ, मैं अपने भांजे को क्यों मारता हूँ, और मेरे साथ जो जो रिश्ते में जुड़ता है मैं उन सबको क्यों मारता हूँ।
इस चीज़ की सच्चाई अब बहुत जल्दी सामने आएगी। हर इंसान का आभार रहूँगा जिन्होंने इनकी झूठी बातों पर विश्वास करके मुझे जज नहीं किया। अच्छा, इनकी सारी बात झूठी थी। चलो, एक इंसान झूठा हो सकता है, जिन्होंने और भी आपको एक्सपोज़ किया है और डंके की चोट में एक्सपोज़ किया है, क्योंकि उन्होंने एविडेंसेस देखे हैं। उनके पास कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि आपने जो चीज़ें करी हैं और जो चीज़ें निधि ने बताई हैं वो बीते दिनों वो सच थी। अब इन्होंने आभार प्रकट किया है ऐसे लोगों को जिन्होंने इन पे विश्वास किया है। अच्छा, हाँ, इनका हमेशा से आदत थी व्यूज़ अप करने के लिए झूठ बोलना या कोई कंट्रोवर्सी करना, पर इस बार इन्होंने गलत टाइम चुना है। अगर ये कंट्रोवर्सी इन्हें क्रिएट करनी होती, आपको एक्सपोज करना होता, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे निधि को बहुत पहले बोल लेना चाहिए था। बहुत पहले ही, जब आप लाइव कर करके उसका तमाशा बनाते थे, उसके घर पे लाइव पहुंच जाते थे, उसको ताला लगाने तक की नौबत आ जाती थी, कुंडा मार के अंदर खड़े होने की नौबत आ जाती थी। आई थिंक वो वाला टाइम बिल्कुल सही था आपको एक्सपोज करने का, और उस समय पे शायद अगर वो आपको एक्सपोज करती तो उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते। लेकिन उसने गलत वक्त चुन लिया आपको एक्सपोज करने का, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इस गलत वक्त में भी आप गलत हरकतें करोगे उसके बेटे के साथ, उसके साथ इस गलत वक्त में भी आप वहाँ जाके अपनी गलत हरकतें रोकोगे नहीं, आप वो करते रहोगे कंटिन्यूएशन में। ठीक है। सो आपदा का अवसर में बदलना, किसी को इनसे सीखना चाहिए। भाई को बेटर ट्रीटमेंट के लिए न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई अब डेंजर से बाहर हैं और उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। नए हॉस्पिटल में फिर से सारे नए टेस्ट होंगे। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आप सबसे शेयर कर दूंगा, और जैसे ही टाइम मिलता है सच्चाई आपके सामने होगी। लेकिन भगवान कसम आप तो प्लीज़ कसम मत ही खाइए, क्योंकि सबसे पहले होती है इंसानियत। तो जिन्होंने अपनी इंसानियत नहीं रखी, एक छोटी सी बच्ची को, क्या ही मैं बोलूँ, वो क्या भगवान पे क्या कसम खाएंगे भगवान जी की। और रिपोर्ट से जल्दी शेयर कर देंगे। अपडेट तो इन्होंने किसी और से वाया शेयर करवाई, और थोड़े बहुत व्यूज़ उनको भी दिलवा दिए कि चलो अपडेट के ही बहाने थोड़े सब्सक्राइबर आपको भी मिल जाएंगे, थोड़े व्यूज़ आपको भी मिल जाएंगे, और बाकी की चीज़ें मैं इकट्ठी करके रखूँगा, क्योंकि मैं ये एक एक करके अपने चैनल पर डालूँगा। ये मेरा अभी का नहीं, ये मेरा फ्यूचर कॉन्टेंट है, और जितना भी मैंने इस बीच में अपनी जेब से तो कुछ लगाया नहीं, लेकिन हाँ, मैं इन चीज़ों को आगे लगा के ज़रूर जो है अपनी जेब थोड़ा भरूँगा। तो उसके बाद ये लिखते हैं, सच्चाई भी सामने लाएंगे ये, और इस बार ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। कुछ तो वजह होगी कि इनकी किसी से भी नहीं बनती, तो आगे फिर से बहती गंगा में हाथ धोने, क्योंकि लेटेस्ट कांड करके बैठी हैं निधि मैडम भी। उनके भी कर्म कांड कोई कम नहीं है, उनकी भी आज तक किसी से बनी नहीं है। और उसका मतलब ये नहीं है कि इनके भाई बहुत सती सावित्री हैं, जी नहीं, ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। निधि की तो आज तक किसी से बनी ही नहीं। वो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि उसे एकलकट्टा रहने की आदत पड़ गई है, मतलब अकेले रहने की आदत पड़ गई है। सोशल लाइफ बिल्कुल झंड है, सोशल लाइफ कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। तो जो लोग सामाजिक नहीं होते ना, वो समाज से ज़्यादा दिन तक रिश्ता रख भी नहीं पाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये कोशिश तो करती हैं कि जिस तरीके से लोग सोशल हैं, लोगों के फ्रेंड्स हैं, वैसे मैं भी करूं, लेकिन ये शुरुआत करने में ही इतने लफड़े कर देती हैं कि वो रिश्ता आगे ना निभा पाती हैं, ना उस रिश्ते में आगे चल पाती हैं। क्योंकि एक्चुअल में इन्हें जो इनकी लाइफ चल रही है ना, उससे इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि ये अपने उस घोंसले से बाहर निकल के दुनिया को ना तो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, ना ही किसी रिश्ते पर ट्रस्ट करना चाहती हैं। इन्हें बस ये लगता है कि हर रिश्ता मेरी तरफ एडवांटेज लेने के लिए आ रहा है, और इसमें शायद इनका पास्ट एक्सपीरियंस या इनका प्रेजेंट सिचुएशन जो इनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करने देती, और इन्हें यही लगता है कि सामने वाला मेरा सिर्फ यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और सिर्फ इस चक्कर में ये अपने रिश्ते सारे गंवा देती हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक फ्रेंड बनाई, बहन कम फ्रेंड, जिनके आने पे ये बहुत खुश हुई, जिनके साथ इन्होंने वीडियो भी शूट करी। वीडियो में भी दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि दीदी मेरे घर के पास रहने के लिए आ रही हैं। उसके बाद पता नहीं इनको क्या चीज़ ख़राब लगी, क्या चीज़ सही लगी, या क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, या क्या इन्होंने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया। इनको शायद ये लगा कि हाय हाय कहीं मेरी बदौलत ये आगे ना चमक जाए, और फिर आगे यही मुझसे कॉन्ट्रोवर्सी ना कर लें। क्योंकि इनका पास रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है कि जब जब इन्होंने दोस्ती यारी करी है, तो उसके बाद इनके दोस्त यारों ने ही इनको अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया है ऊपर बढ़ने के बाद।
तो शायद इनको यही इनसिक्योरिटी हो गई कि अगर ये सामने भी आ गई, एक तो उनके भी फैमिली का कुछ मैटर है और उस मैटर से भी शायद ये घबरा गई होगी, क्योंकि व्हाट्सएप के चैट में ये यही बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी क्योंकि तुम्हारे फैमिली के अलग मैटर चल रहे हैं। तो शायद इसको ये लगा होगा कि इसकी फैमिली के अलग मैटर चल रहे हैं और अगर ये मेरे घर के पास आ गई तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं मैं भी उन मैटर में, उन भसड़ों में ना फंस जाऊँ। प्लस इसको अपनी भी इनसिक्योरिटी हो गई होगी, पता नहीं क्या क्या थॉट्स इनके दिमाग में आए होंगे जो पहले नहीं आए होंगे, पहले हवे हवे में कि मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि चलो मेरी एक नई बहन बन गई, एक नई सिस्टर बन गई, एक वीडियो का कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद इनके दिमाग ने इनको क्या नॉक किया या इनको क्या समझाया, उसके हिसाब से इन्होंने अगले दिन वीडियो में लाइव करके ये बोल दिया कि मेरा भैया कोई भी सपोर्ट हेल्प नहीं है, मैं किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, ना तो आने में, ना तो जाने में, ना तो रहने में, ना तो खाने में। ये एकदम मुकर गई और उससे एक दिन पहले ही विपरीत बात बोल रही थी। तो डेफिनेटली इनको रात को कोई सपना आया हुआ, कोई डरावना सपना, जिस सपने से ये इतना घबरा गई कि इन्होंने सुबह उठते ही सबसे पहले उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब सामने वाला बंदा इनके ऊपर विश्वास करके बैठा था, इनकी सिचुएशन पे सिंपैथी लेके बैठा था, रिलेट करके बैठा था, तो उनके लिए ये झटका ही होगा कि ये क्या हुआ सडनली। अभी तक कल तक 2 दिन पहले तक सब चीज़ें सही थी और अचानक इसको क्या हो गया। तो वहाँ से उनका रिएक्शन वो भी आना जेन्युइन था। उन्होंने वहाँ से अपना रिएक्शन दिया, इन्होंने यहाँ से अपना रिएक्शन दिया और उनके भाई के एंटेनर खड़े हो गए, क्योंकि इनके भाई को ऐसी ही सिचुएशन की तलाश होती है। वो जब 1-to-1 इनसे फाइट नहीं कर पाते तो उनका एक ही मोटिव होता है कि बहन के दुश्मन मेरे दोस्त। तो वो इनके दुश्मनों की टोली को इकट्ठा करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि करंटली इनके किन से पंगे चल रहे हैं, तो ये उनके सगे बनते हैं और उनकी आड़ में फिर ये अपना भी उल्लू सीधा करते हैं, अपना भी बदला लेते हैं और जो जिन्होंने लेना होता है वो तो लेते ही हैं। इसका सरासर सबूत ये है कि जब इनको थोड़ा सा ये दिखा कि दिव्या ने थोड़ा सा इनके बारे में बोलना शुरू करा, थोड़ा सा इनकी भी जीवनी पे प्रकाश डाला, इनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें ऑडियंस को बताई, क्योंकि देखो ऑडियंस को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी का कोई बारे में कोई सच पता है तो ऑडियंस को बताओ, गुमराह मत होने दो, है ना। तो ऑडियंस को जैसे उन्होंने बताया तो इनको एकदम से लगा कि ये तो मेरे फेवर में थी, मतलब जो इंसान निधि के खिलाफ बोलेगा उन्हें ये अपने फेवर में लगता है। लेकिन भाई कोई यहाँ पे किसी को फेवर करने नहीं बैठे हैं, गलत को गलत ही बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे। तो इनको ये इनसिक्योरिटी हो गई कि ये उसके स्टैंड में आ गई, मेरे लिए ऐसा बोल रही, तो इन्होंने वो सारी बातें बतानी कम्युनिटी में शुरू कर दी जो शायद एक आदमी के मुँह से ना शोभा भी नहीं देती थी। इन्होंने वो पुरानी दकियानूसी बातें बतानी शुरू कर दी कि आज जो रिएक्शन चैनल वाली उनको सपोर्ट कर रही है, उस रिएक्शन चैनल वाली के लिए इसने ये बोला था, पीछे से ये बोला था, ये प्रोवोकिंग, इसे कहते हैं प्रोवोकिंग। जो मैटर हो गया, क्या बोला था वो उनको भी पता होगा और वो पास्ट का हिस्सा था कि पिछले दिनों जो बोला था, जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने लिए स्टैंड लिया था, बहुत अच्छे से जवाब दिया था और आज तक भी जवाब देती है। लेकिन इन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े ताकि उस बंदी को भी पिंच हो, उसे भी बुरा लगे, वो फिर से रिएक्ट करे और क्या हो, प्रोवोक हो। एक आदमी के मुंह से ना तो ऐसी कम्युनिटी शोभा देती है, ना ही ऐसे स्टेटमेंट। आपकी बहन ने जो बोला उसका वो सफ़र कर रही है अभी तक और शायद आगे पता नहीं कब तक भुगतती रहेगी, लेकिन आपने जो कम्युनिटी करी वो भी एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट था कि सामने वाला जो चीज़ें बीत गई उस चीज़ को वापस से लाना, लोगों को वापस से पॉइंट देना और वापस से अपनी कम्युनिटी के ज़रिए ये बताना कि इस औरत के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो आप यहाँ पे 2 लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो, आप उसके भी सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें हो गई आपको वो रिपीटेटिव मोड पे बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप महान नहीं बन जाओगे। तो यहाँ पे इस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं कि जो भी निधि का दुश्मन होता है, इनके भाई का वो बहुत चहेता हो जाता है और इनके भाई को ऐसा लगता है कि बस अब यही मुझे न्याय दिलाएगा। चलिए देखते हैं इनके भाई अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन की किन स्क्रिप्ट के साथ आते हैं, किस सबूत के साथ आते हैं और क्या प्रूफ्स के साथ आते हैं। इस समय तक, इतने टाइम तक इन्होंने अच्छा खासा एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली होगी। अब डिपेंड ये करता है कि क्या वो स्क्रिप्ट रिलेटेबल लगेगी, कनेक्टिंग लगेगी ऑडियंस को, क्या ऑडियंस उस स्क्रिप्ट पे विश्वास कर पाएगी, डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट पे, आपके सबूत पे कि आके आप ऑडियंस को क्या पेश करते हो। उसके हिसाब से आगे के रिएक्शंस बनेंगे, अपडेट्स मिलती रहेगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं लाडले भैया कब अपने प्रूफ्स के साथ अपने ऊपर लगी हुई कालिक को पोतते हैं। उसके हिसाब से उनके लिए क्या बोलना है, कैसा रिएक्शन बनना है, वो उनके
जस्टिफिकेशन पे, उनकी साइड आने पे डिपेंड करता है। तब तक आप लोग धैर्य रखिए, आराम से रिएक्शन से एंजॉय कीजिए और किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करिए। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आए ना तो ज़्यादा मज़ा भी देती हैं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी देती है, तो उस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, साथ में मिलके उसके बाद मज़ेदार रिएक्शंस वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।